तो बात कर लेते हैं हमारे आज के सेटअप के बारे में। आज ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्या किया, मॉर्निंग में ओपन हुआ, एक डोजी टाइप कैंडल क्रिएट करी एंड देन यहाँ पर डाउन में आया और एक सपोर्ट क्रिएट किया और उसका ब्रेक डाउन किया। अब अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो इस सेटअप को मैंने अच्छे से कल ही आपको एक्सप्लेन किया था, पास्ट भी आपको डाटा दिखाया था कि ये सेटअप जो है कैसे वर्क करता है, कब कैसे हमें इसमें एंट्री लेनी होती है, राइट। तो अभी क्या है, आज भी यहाँ पर एक सेलिंग की एंट्री बनती थी, इस सपोर्ट का अच्छे से हैमर कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है। बट अभी यहाँ पर क्या था, मेरे को डाउट था किस चीज का, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें इस ब्रेक डाउन पे एंट्री लेने की तो आप इसके जस्ट नीचे में देखोगे यहाँ पर एक लेवल है 39,500 की, साइकोलॉजिकल लेवल की, जो ये है, ये पूरी रेंज है। यहाँ पर मेरे एंट्री ना लेने का जो मोटिव था वो सिर्फ यही था, मुझे लग रहा था कि यहाँ 39,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से कभी भी घूम के जो है मार्केट ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो ये बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, इस ब्रेक डाउन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ बियरिशनेस थी। अब आप देखोगे ये यहाँ से ऊपर को आया भी है, ठीक है, लास्ट में डाउन में गया है, इट्स ओके। अब मैंने यहाँ एंट्री नहीं बनाई, ये 10:15 का टाइम है, 10:15 इसने ये ब्रेक डाउन दे दिया था। अब मैं साथ ही साथ निफ्टी को वॉच कर रही थी। निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, 10:15 ये कैंडल थी। ये कितने बजे ब्रेक डाउन हुआ है, 10:15 बैंक निफ्टी। अब आप निफ्टी को 10:15 देखो, ये क्या, ये निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेकडाउन किया? नहीं, निफ्टी ने 10:15 अपना सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं किया, बट बैंक निफ्टी ने कर दिया था। तो मैं और भी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हुई थी कि यहाँ से घूम के ऊपर में आ सकता है, लेकिन फिर 10:30 एक और कैंडल बियरिशनेस की बनी, किसमें, बैंक निफ्टी में, राइट। और साथ ही साथ किसमें बनी, एक और कैंडल निफ्टी में, ये 10:30 की, 10:30 निफ्टी ने अपने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया। बैंक निफ्टी तो 10:15 ही कर चुका था। तो अब जब दोनों ने अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया तो मैं दोनों में एंट्री ले सकती थी, लेकिन वहां पे मुझे साइकोलॉजिकल लेवल का डाउट था। निफ्टी में मुझे कोई डाउट नहीं था, नीचे में साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही दूर था, अभी 17,000 के अराउंड में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने रीटेस्ट पे, मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये यहाँ निफ्टी जो है यहाँ से घूम के ऊपर में आया। मैं हमेशा आपको कहती हूँ सीधा ब्रेक डाउन पे एंट्री मत लिया करो, थोड़ा सा उसे आप में आने दो। मैंने कहा एंट्री ली, मैं अपनी बात करूँ, यहाँ ब्रेक डाउन पे मैंने आपको अपडेट किया कि ब्रेक डाउन हो चुका है, अब निफ्टी जो है डाउन में जा सकता है। और एंट्री के बारे में जो मैं आपको बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ इसके रीटेस्ट पे, बट मैंने पूरा ऊपर आने में वेट नहीं किया था। मैंने इसके रीटेस्ट के टाइम पे यहाँ कहीं पर अपनी जो है एक पोजीशन बिल्डअप करी थी। और फिर जब यहाँ पर था, मैंने आपको अपडेट किया था कि मैंने रीटेस्ट पे एंट्री ली है, और आज वेडनेसडे के कारण मैंने पीई को बाय नहीं किया, मैंने सीई को सेल किया है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये एक पैटर्न बना। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर एक बार टीम के व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ये कौन सा पैटर्न है। मैं मतलब ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी वीडियोस में ही ये पैटर्न आपको दिखा रही हूँ आजकल बियरिशनेस के टाइम पे, ये वाला पैटर्न, ठीक है। ये वाला पैटर्न जब बना ना, तो यहाँ पर मेरे को अपनी पोजीशन जो है होल्ड करने के लिए पूरी, मतलब मुझे पक्का पता लग गया कि यहाँ मैं अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड कर सकती हूँ। अब क्या था, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था। अब मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए स्टॉप लॉस मेरा कहाँ का था, अगर मैंने यहाँ एंट्री ली तो ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। टारगेट मेरा कहाँ था, मेरा जो टारगेट था, जो मैंने बुक किया, वो था यहाँ, ठीक है। 1:2 के आसपास बन रहा है ना। तो स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट अपना बड़ा था हमारा आज, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, टारगेट बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं। अब जब ये पैटर्न बना तो यहाँ मैं अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड करके बैठ गई, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया था कि ये डाउन में आ जाएगा, राइट। अब क्या था, मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग कराई ना, वो यहाँ पर आपको कराई थी, यहाँ, जो मेरा टारगेट था। अब मैं, आप अगर टेलीग्राम में ध्यान से मेरे मैसेजेस देखो तो यहाँ कहीं पे मैंने आपको बोला, यहाँ कहीं पे, कि आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन को निकालना शुरू करो, यानी कि अगर आपके जितने भी लॉट है उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकालना स्टार्ट कीजिए। और मैं यहाँ पर ना बार बार बोल रही थी कि थोड़ी पोजीशन रहने देना, थोड़ी सी कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना, थोड़े से अपने लॉट को, क्वांटिटी को अपनी होल्ड करके रखना। बट जब ये यहाँ पर आ गया, मैंने आपको क्या बोला, अब फुल्ली एग्जिट कर दो इसे। उसका क्या रीजन था, यहाँ पर एक स्पेशल रीजन था जो मैंने यहीं पर बोला कि इसे एग्जिट कर दो अब फुल क्वांटिटी में। देखिए ध्यान से कल का सिनेरियो, कल मार्केट देखिए आप ध्यान से,
यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड फॉर्म करता करता यहाँ से डबल बॉटम निफ्टी में बना के इतनी ज्यादा बायर्स ने पावर दिखाई। ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा सेलर्स डाउन में आए, यहाँ से एक हैमर कैंडल अगेन बनी, यानी कि बायर दोबारा आए। यहाँ से रीटेस्ट होते हुए मार्केट फिर से डाउन जाना स्टार्ट किया और फिर से बायर ने इसे पुश करके ऊपर कर दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम बायर्स आए, ब्रेक डाउन के टाइम यहाँ पे जब ब्रेक डाउन करने आया था तब दूसरी बार बायर्स आए, ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा तीसरी बार बायर्स आए। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 बार बायर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर ऊपर में लेके आए थे और फिर फोर्थ टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पर मार्केट क्लोज कर दिया था। अब इसका मतलब क्या था, ये लेवल्स पूरा जो है बायर्स का जोन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट करवा दिया था। और आप देखो यहाँ से बायर्स ने ऊपर आने की ट्राई किया, बट हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश था तो ये डाउन चला गया। अब हमारा अच्छा 1:2 का प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है, तो हमें तो यहाँ बुक करना ही था। अब ये चीज डेली डेली तो होती नहीं है ना, कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो हमें पेशेंस रखना होता है और अपने हिसाब से अपना एक अच्छा प्रॉफिट भी अगर मिल रहा है तो उसे बुक कर दो। अदरवाइज क्या होता है, ये 10 में से 2 बार होता है, 8 बार ये जो है ये फिर यहाँ से घूम के ऊपर में आ जाता है। तो हमें अपना प्रॉफिट बुक किया अच्छा सा।